नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 2021 मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर तिथि घोषित कर दी गई है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 26 मार्च तक चलेगी। सोमवार को जैक सभागार में बैठक कर परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया। जैक परीक्षा को लेकर अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू करेगी। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार पठन पाठन में विद्यार्थियों को कई परेशानियां हुई। इसके बावजूद सत्र में विलंब ना हो, इसके मद्देनजर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2021 को होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर तिथि घोषित कर दी गई है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होगी, जो कि 26 मार्च तक चलेगी। जैक सभागार में परीक्षा को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक के दौरान और भी कई निर्णय लिए गए हैं। देर रात भोले थाना से महज कुछ कदम की दूरी पर चोरों के दल ने एक साथ कई दुकानों और घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से भोली के लोगों में दहशत का माहौल है। चोरों ने कई घरों से लाखों के जेवर, नगद समेत कई कीमती सामान लेकर चंपत हो गए, जबकि दुकानों से कई कीमती सामान और गल्ले से पैसे ले गए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हुआ है रात में ताला काट करके ताला सहित गायब हो गया है। बगल में भड़ेदार है, इसका देखिए लिया फोटो और 2000 रुपया घैला में रखी हुई थे बेचारी लाके कल, वो गायब हो गया है। और 200-300 रुपया बथी में था और बालमुनिया का बर्तन उर्तन था, ये सब ले गया है। घर में नहीं थी वो? नहीं थी, वो वाहन के यहाँ गई तो खाई वहीं सो गई। सबको जानकारी मिला कि ये ब्लॉक मोड़ पे लगभग 10 दुकान से चोरी का मामला आया है। यह बहुत चिंताजनक बात है कि एक दिन में 10 दुकान में चोरी। या प्रशासन को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि किस तरह से चोरी आज तक कभी भोली में इस तरह का घटना नहीं हुआ। कीवी ले गया, अनार और कीवी और क्या बोलते खजूर, ये सारा चीज़ कम से कम 4000 का टोटल ले गया। आपको कैसे जानकारी हुई चोरी हुई? आए थे सुबह तो दोनों क्वार्टर वाले बोले थे कि अब तो दुकान खुला हुआ है, तो पापा आए सुबह देखे ताला टूटा हुआ है। तो आने के बाद देखे तो फिर देखे सारा सामान गायब है। बंद करके दिए दुकान, सुबह में कॉल कर रहा था, दुकान में ताला तोड़ लिया, पैसा तो ले लिया और हमारा सिगरेट ले लिया, बिस्कुट ले लिया। रात में यहाँ पेट्रोलिंग आती है क्या? मालूम चला कि तालाब का टूटा हुआ है। आए देखे तो ताला तोड़ के आके गला का भी ताला लोग था भी तोड़ के, और वही 3-4 हज़ार रुपया 1000-1500 का नोट था, बाकी खुला था 1500 1500, वही 3000 3500 4000 यही होगा, पैसा ले गया। अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं का एक समूह सोमवार को रणधीर वर्मा चौक से धनबाद कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला। अधिवक्ताओं ने मांग किया है कि न्यायालय को पूर्ण रूप से नियमित शुरू किया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हुए प्रतिष्ठान, बाजार तथा कई संस्थान खोले जा चुके हैं। ऐसे में न्यायालय को बंद रखना सर्वथा अनुचित है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने बताया कि वह लोग मार्च निकालकर धनबाद न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश और धनबाद उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे, जो कि चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अधिकारी तक भेजे जाएंगे, जिससे कि वकीलों की समस्या और मांग पर विचार किया जा सके। सारी चीजें खुल चुकी है, स्कूल खुल चुका है, बाजार चल रहा है, मार्केट सब भर गया, बसें चल रही है, ट्रेन चल रही है, और हमको लगता है कि अधिकांश चीज़ें खुल गई है। और यहाँ देखा जाए तो लिटिगेंट्स को, जो गांव के ग्रामीण है, लोगों को, वकीलों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, और हमारे समाज के वकीलों को भी दिक्कत है। इसलिए हम लोग पुरजोर से ये मांग करते हैं कि जितना जल्द हो अविलंब कोर्ट खोल दिया जाए, खुलवा दिया जाए। यदि कोर्ट नहीं खुलता है तो हम लोगों का अगला कदम धरना की ओर होगा। हम लोग बहुत खुशी इसमें फिर आंदोलन की मूड में है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री से मुलाकात कर अपनी कई समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही जिला कौशल समन्वय के समक्ष उत्पन्न हुई बेरोजगारी की स्थिति को भी उनके समक्ष रखा, इसके समाधान की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा।
रांची में मां की डांट के बाद एक नाबालिग लड़की घर छोड़कर भाग रही थी। वह हटिया हावड़ा से हावड़ा जा रही थी। आरपीएफ की मेरी सहेली की टीम ने उसे पकड़कर उसके परिजनों तक पहुंचा दिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने परिजनों से नाराज थी, इसलिए बिना बताए घर से जा रही थी। सरायकेला जिले के कपाली में बढ़ते ठंड को देखते हुए कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले कपाली कार्यालय में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कपाली ओपी प्रभारी विजय यादव और संस्था के डॉक्टर गुरुजमा खान, अध्यक्ष शानुर रहमान समेत कई लोग मौजूद थे। वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में शीतलहर को देखते हुए कंबल वितरण किया गया। 21 वार्ड के लोगों के बीच में 80 ज़रूरतमंद लोग आए और उनको कंबल वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हमारे कपाली ओपी प्रभारी विजय कुमार यादव। बोकारो थर्मल के गोविंदपुर पंचायत में कुडमी कुडमाली भाषा संस्कृति पर सम्मेलन का आयोजन कर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान 2021 की जनगणना में कुडमी जनजाति भाषा कुडमाली धर्मशरणा पर विशेष चर्चा करते हुए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नारायण महतो और भोला कुमार महतो को सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर बीएन महतो अन्य लोग उपस्थित थे। निरसा के चिरकुंडा में जामताड़ा के SC/ST प्रभारी डब्ल्यू बौरी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। उसके लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद थी। और माननीय मंत्री जी की ओर से दलित बच्चों के लिए 6,000 करोड़ का जो फंड जो बच्चे को दिए हैं, इसके लिए सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री को धन्यवाद और प्रणाम करते हैं कि ऐसे दलित बच्चे को जो कि आज तक किसी ने इस बच्चे के विषय में सोचे भी नहीं थे और ना इस तरह का सुविधा दी थी, तो इस विषय में तो हम लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और जामताड़ा के नाला में एक चौकीदार को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नाला पंथिंग स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया। बागमारा के बरोरा थाना अंतर्गत बीसीसीएल के मुराइडी कोल में डीओ धारक उमेश चौहान के साथ मारपीट और छिनतई का मामला सामने आया। पीड़ित ने बरोरा थाना में एक लिखित आवेदन देकर अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत की है। पीड़ित उमेश चौहान ने पुलिस को बताया कि कोल डंप में उनका ट्रक लोडिंग के बाद जब कागजी कार्रवाई के लिए चेकपोस्ट पर गया तो बाइक सवार 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, साथ ही पिस्टल सटाकर 17,500 रुपये छीन लिए और सिंडिकेट के खिलाफ जाने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। उमेश चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर बरोरा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मैं अपना गाड़ी GS 3644 को लोड कराकर चेक पोस्ट में आउट कराकर वेबिल बनाने के लिए जा रहा था। उसी समय राजेश तोरी उर्फ छोटू बावरी और विनय रविदास, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास आया और मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारा डीओ नहीं उठाना है, तुमको काम नहीं करना, हम यहाँ सब करते हैं। गाली गलौज करते हुए मेरे कनपट्टी में पिस्तौल सटा के 17,500 रुपया राजेश तुरी मेरे कनपट्टी में पिस्तौल सटा दिया और ये विनय रविदास कृष्णा रविदास वो मेरा पॉकेट से 17,500 रुपये निकाल लिया और उसके बाद फिर से गाली गलौज करते हुए चला गया और बोल रहा कि अगर सिंडिकेट के विरोध में काम करेगा तो हम तुमको जान से मार के फेंकवा देंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त मोर्चा ने मुगमा मोड़ मासस कार्यालय से केंद्र सरकार के भंडफोड़ मार्च निकला और निरसा दक्षिण के अंबोना मोड़, सलुक चौपड़ा, केलिया शोल चौक, पतलाबाड़ी मोड़,
जुनकुदर सब्जी बाजार व चिरकुंडा चौक पर नुक्कड़ सभा की गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार ने देश में 3 किसान विरोधी बिल लाकर देश के कृषि क्षेत्र को भी अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है, जिसके खिलाफ में देश के किसानों ने दिल्ली के तमाम सीमाओं के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अब तक 50 किसान शहीद हो चुके हैं। विश्व ब्रेल दिवस पर झरिया एसबीआई में दृष्टिबाधित बच्चों को एटीएम से लेन देन के लिए आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें झरिया और आसपास के 8 बच्चे शामिल हुए। बैंक प्रबंधक सत्य प्रकाश अखोरी ने बच्चों को एटीएम में लगे ब्रेल लिपि के माध्यम से कैसे लेन देन करना इस संदर्भ में जानकारी दी। इस मौके पर यूथ कॉन्सेप्ट के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज भी मौजूद थे। और प्रखंड की ओर से वहाँ से पदाधिकारी आए थे, हमने व्यवस्था कर रखी थी। हमारे यहाँ एटीएम जो है, हमारे यहाँ एटीएम है वो ब्रेल लिपि इनेबल्ड है। उसमें वो लड़के लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो प्रशिक्षित थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उन लोग को नहीं था। तो आए वो लोग और उन लोगों को वहाँ पर व्यवहारिक रूप से मशीन पर ले जाया गया। वहाँ उन्होंने हमारे मशीन में अंकित है। साधारण आदमी के लिए वो मात्र एक निशान है, 2-4 बिंदु हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई हैं जो उन्होंने पढ़ के सुनाई हमें, और बहुत अच्छा लगा कि उन्हें प्रशिक्षण अच्छा मिला है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091।
I'll book the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य की गिरती विधि व्यवस्था गिरती जा रही है। रांची में बलात्कार के बाद महिला का सर कटी लाश बरामद होने की घटना की तीव्र निंदा की है। इस दौरान लोगों ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। कि आप लोग ने देखा, आज अखबार में भी आया है कि कलौर माझी में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और उसका सर काट के ले गया, हत्या भी हुआ है और सर का पता भी नहीं चल रहा, उसका धड़ मिला हुआ है, सर कहीं और है। इस तरह से गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड में आज पुतला दहन हेमंत सोरेन का हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन का देख रहे हैं भ्रष्टाचार बलात्कार का बढ़ावा दे रहे हैं, हेमंत सोरेन से हम लोग कहते हैं कि इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न तो उग्र आंदोलन, इससे भी ज्यादा हम लोग आंदोलन का बाध्य होंगे। बागमारा के तेतुलमारी समाज सेवी स्वर्गीय कमलदेव मिश्र की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मथुरा महतो ने कहा कि स्वर्गीय मिश्रा जो अपने जीवन काल में शिक्षक के पद पर रहते हुए सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। मौके पर जेएमएम नेता प्रेमा पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। कमलदेव मिश्र जी का आज तृतीय पुण्यतिथि था, तो उसमें हम लोग आए। चूँकि मिश्रा जी जो थे वो एक समाज सेवी आदमी थे, उनके निधन का तृतीय पुण्यतिथि है, उसमें उपस्थित होकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि सामाजिक कार्यों में जिन भी व्यक्ति ने अपनी भूमिका रखी। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कतरास भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, पूर्व बियाड़ा अध्यक्ष विजय झा पर बागमारा कोलांचल में लगातार हो रही गोली बमबाजी की घटनाओं का जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ साथ कार्यकर्ताओं के जान को खतरा है। जिला प्रशासन भी गोली बम चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके कार्यकर्ताओं के घरों में हमला किया जा रहा है। बागमारा के कोलियरियों में गोली बम चल रहे हैं। बागमारा को अशांत करने का काम किया जा रहा है। ढुल्लू महतो ने कहा कि अगर कोई अनहोनी उनके साथ होती है तो इसकी जवाबदेही पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, विजय झा, जिला प्रशासन, राज्य सरकार होगी। झारखंड में तो जिस तरह से उग्रवाद का मनोबल बढ़ा है, इस सरकार गठन होने के बाद क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा है, अत्याचारी लोगों का जो मनोबल बढ़ा है कि कई किस तरह से रेप का घटना पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है, कई किस तरह से उग्रवादी घटना घट चुकी है, कई किस तरह से क्रिमिनल के द्वारा अपहरण, मर्डर, हत्या, लूट हो चुकी है। उसमें प्रमुख रूप से बागमारा विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों से अधिक घटना घट चुकी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के घर में, हमारे नेताओं के घर में, अब इससे ऊपर उठकर 81 विधायक हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में है, 14 सांसद हैं। उन लोगों पर राइफल और बंदूक AK-47 का निशाना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि सरकार से कितना विश्वास हम कर सकते हैं कि वैसे क्रिमिनल और उग्रवाद पर कंट्रोल हो सकता है। निश्चित तौर पर इसके लिए रोड से, सड़क से लेकर सदन तक इसका आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इसके हर बात को हम लोग दर्शाएंगे कि आज जो जिस प्रकार से क्रिमिनल लोग का, उग्रवाद का मनोबल बढ़ा है, इसका जवाब मात्र एक देने वाला है तो जनता देगा। रानीगंज के राजबाड़ी पार्टी कार्यालय से
माकपा और श्रमिक संगठन सीटू ने सड़क मरम्मती की मांग को लेकर रैली निकाली। रैली में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। लोगों ने सियारसोल से राजबाड़ी तक की सड़क मरम्मती की मांग की है। मौके पर किशोर घटक, सोमनाथ चटर्जी, संजय प्रमाणिक मौजूद थे। बंगाल में भाजपा के राज्य समिति के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी को टारगेट कर गोलीबारी की गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। इस घटना में कृष्णेंदु बाल बचे हैं। बताया जाता है कि रविवार की रात 11:45 पर कोलकाता से लौटते समय 3 अज्ञात बदमाशों ने पहले कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कार का दरवाजा खोलने में विफल रहे हैं क्योंकि इसमें एक स्वचालित ऑटो लॉक था और अचानक ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावर खुद को चादर से ढककर पैदल आए थे। फायरिंग के समय कृष्णेंदु मुखर्जी कार के अंदर थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील से हॉर्न बजाना जारी रखा। फायरिंग को देखते हुए और उनके ड्राइवर ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाए। इसके बाद सभी हमलावर वहां से भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस इसकी जांच शुरू कर रही है। राज्य कमिटीर सम्मानीय सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी उन्हें कोलकाता থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় গাড়ি ওনার গেটের সামনে দাঁড়ায়। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গেট খোলার জন্য সামনে যখন এগোয় তখন পিছন থেকে গলি থেকে যা দেখা যাচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরাতে। আমি নিজেই এটা জানি না তো হঠাৎ করে হামলা কেন হলো আমার উপর, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি তো কলকাতা থেকে 1 তারিখ গেছিলাম, আজ ফিরছি। হঠাৎ বাড়ি ঘরের দুয়ারে বাড়ি ঢুকাচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ করে এইরকম ঘটনা। নিজেই আমি বুঝতে পারছি না কি ব্যাপারে, কি জিনিস চলছে। কারা করতে পারে? সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী এই তৃণমূলের মাফিয়া গুন্ডারা सब हमारे कार्यकर्ताদের উপর हमला করছে। भाजपा के केंद्र अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी आज धनबाद, जहां उन्होंने परिसदन में संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा नेता रमेश पांडे पर हुए गोलीकांड मामले में प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अविलंब इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी को चिन्हित कर गिरफ्तार करे, साथ ही रमेश पांडे को सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करे। जो हमारे पार्टी के सम्मानित रमेश पांडे जी हैं, इन पर जानलेवा हमला किया गया। इनकी गाड़ियों को ओवरटेक करके एक स्कॉर्पियो द्वारा, जिनका इन्होंने पूरा विवरण दिया है और प्रशासन उसका छानबीन कर रहा है। आने का उद्देश्य यही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे साथ जनता है, इसलिए प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को चिन्हित करे और प्रशासन जल्द से जल्द इनको सुरक्षा मुहैया कराए। तो मेमको मोड़ के पास से एक वाइट कलर का स्कॉर्पियो जो था आगे पीछे कर रहा था, तो एक बार हम लोग पास लिए उससे, तो दोबारा वो बिरसा मुंडा पार्क के पास मेरे साइड से पास लिया और अपने ड्राइवरी सीट से हाथ निकाल के 2 फायर किए गाड़ी की तरफ। उसके बाद वो आगे जाके बाएं मुड़ गया पेट्रोल पंप से पहले। उसके बाद गाड़ी का जो नंबर था 1555 वाइट कलर का स्कॉर्पियो था, ब्लैक शीशा था, बस यही देख पाए। और कौन लोग थे ये जांच प्रशासन करेगी। और जिस तरीके से समाज में हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग को किरकिरी टाइप का लग रहा है और वो लोग जो भी हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम कोई नेता नहीं हैं, हम एक बेटा बन करके कोयलांचल वासियों का सेवा करना चाहते हैं, गरीब जरूरतमंद का आवाज़ बनना चाहते हैं। और हम किसी के काम के प्रति ना कोई आउटसोर्सिंग में हमको चढ़ाई करना है, ना कहीं से हमको गुंडई लेना, ना रंगदारी लेना है। जामुड़िया के कुनसोड़िया कोलेरी में हिंद मजदूर सभा के पूर्व शाखा सचिव शेख ओकेस ने शोहराब अली खान के ऊपर कोलेरी में ड्यूटी के दौरान काम ना करने और गलत तरीके से यूनियन को तोड़कर यूनियन के नाम पर अपना काम निकालने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने विक्षोभ दिखाया और विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं शोहराब अली खान के ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है। मजदूर अपना जॉब में काम करते हैं, उनके ऊपर अगर बोलते हैं कि हमको एक रोज का रेस्ट दीजिए, छुट्टी दीजिए, उसको रेस्ट छुट्टी नहीं मिलता है। सोहराब अली खान को मैनेजमेंट से मिली भगत के चलते 1995 से कुनसोड़िया कोलियरी में सर्विस कर रहा है। आज तक ड्यूटी नहीं किया, मैनेजमेंट उसको ड्यूटी भी नहीं कराने सक रहा है, ऊपर से अंडरग्राउंड दे रहा है, BQ टाइप का क्वार्टर दे करके, फैसिलिटी दे करके उसके रखे हुआ है। मैनेजमेंट एक तरह से उसको गुंडा बना करके रखे हुआ है।
बहुतों हम लोग चिट्ठी चपाती किए, लेकिन मैनेजमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको ड्यूटी नहीं करा रहा है। गलत कर रहा है। हम ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हम तो अपना ड्यूटी करते हैं, बाकी नहीं करते हैं या करते हैं तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। आपको नोटिस भी दिया गया है, बोल रहे हैं कि नो वर्क नो पे का नोटिस। अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं मैसेज मिला है कि नो वर्क नो पे का नोटिस मिला है। हम अपना ड्यूटी में परफॉर्मेंस में रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। हमारे पास में ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि बांकुड़ा जिला आनंदधारा सीएसपी एसोसिएशन कम्युनिस्ट सर्विस प्रोवाइडर के सदस्यों ने बांकुड़ा के मचान तला में एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। उन लोगों ने वेतन बढ़ाने, सही समय पर उनके अकाउंट में वेतन देने और स्थानीयकरण की मांग की। श्रावणी मुखर्जी ने कहा कि वह सभी लंबे समय से एक ही वेतन पे काम करते आ रहे हैं, मगर जिस तरह महंगाई बढ़ी है उनका वेतन न बढ़ने से उनको परेशानी होती है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बर्नपुर में कृष्णेंदु पर चली गोली के खिलाफ भाजपा ने हीरापुर थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। बीजेपी के लोगों ने विरोध में घंटों सड़क जाम किया। भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घोड़े ने कहा कि रात डोली लॉन्च के पास भाजपा राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी पर गोली चलाई गई है, वह बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमलावरों को अब विलंब गिरफ्तार करे। मौके पर भाजपा नेता पवन सिंह, शंकर चौधरी, सभापति सिंह, उपासना उपाध्याय, अमित गोराई सहित कई लोग मौजूद थे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।